आप हर वक्त टेंशन, अज़ियत और स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं? तो इसका हल मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेसफुल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है कि जो हर बंदे के साथ, आजकल तो बच्चे भी स्ट्रेस के अंदर रहना शुरू हो गए। तो उसकी कई वजूहात हैं आजकल के दौर के अंदर। सिर्फ और सिर्फ क्या कि ओवरबर्डन, अल्लाह ताला की तक़सीम के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नाखुश होना। अपनी एफ़र्ट को ही हर चीज़ समझना कि जो चीज़ मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ इसी के साथ हर चीज़ मैंने हासिल कर लेनी है। अल्लाह के ऊपर जो तवक्कल है वो कम होना, ठीक है? अपनी कोशिश को जो है ना वो बरतरी हासिल करवाना कि जो चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ही सबसे जो है ना वो चीज़ें आएँगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें मेरे पास नहीं आएँगी। अगर कोई चीज़ छिन गई है तो उसके ऊपर जो है ना रोना-धोना, किस्मत के ऊपर ब्लेम देना, ठीक है? अल्लाह ताला की तक़सीम के ऊपर नाख़ुश होना, ये सबसे कॉमन वजूहात हैं। और दूसरा, लोगों के साथ कॉम्पिटिशन आना कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास इतने मुरब्बे हैं, मेरे पास कम मुरब्बे हैं, उसके पास इतने प्लॉट हैं, उसकी इतनी तनख्वाह है, उसकी मेरे कम है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें दुनिया के अंदर स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर लेके जाती हैं और हम इन चीज़ों को जो है ना वो फेस करने के लिए तैयार नहीं होते, ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते। आप ये देखें कि जब भी जो है ना हमारे अपने माज़ी की तरफ देखा जाए, हमारे बड़ों को तरफ देखा जाए, वो एक छोटी-सी चीज़ के ऊपर, छोटे से घर के ऊपर, आम से जो है ना वो खानों के ऊपर वो खुश होते थे, ठीक है ना? और अल्लाह का बार-बार शुक्र अदा करते थे। स्ट्रेस उनकी दुनिया के अंदर जो ज़हनों के अंदर नहीं होता था, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? ये आज मादियत परस्ती है, कॉम्पिटिशन है, ठीक है? जिसकी वजह से ये मामलात डेवलप होते हैं। तो जब भी ये स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तो बॉडी के अंदर मल्टीपल चीज़ें जो है ना बायोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से और हमारे जो है ना वो स्ट्रेस जो है ना वो डेवलप होता है। सबसे जब भी हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो क्या है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी शुगर बढ़ती है तो एजिटेशन पैदा होती है और बायोकेमिकल चेंजेस जो है ना वो डेवलप होती है, ठीक है? जिसकी वजह से आपकी डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने ये हार्मोन रखा ही इस वजह से है कि ताकि आप उस स्ट्रेस को कोप कर सकें। एक कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है जो अल्लाह ने आपकी बॉडी के अंदर रखा है। इसको आपने कोप अप कैसे करना है? वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबसे पहले तो ये है कि हम बीइंग ए मुस्लिम अल्लाह की दी हुई तक़सीम के ऊपर खुश हो जाएँ, अल्लाह पे तवक्कल करना चाहें, शुरू हो जाएँ। कुरान में भी है ना कि अगर कोई चीज़ आपसे खो जाती है तो उसके ऊपर गम ना किया जाए और अगर वो चीज़ कोई हासिल हो जाती है तो उसके ऊपर शुक्र अदा करो। क्योंकि ये खोना और देना ये अल्लाह की दस्तरस में है। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अहम कुलिया। लेकिन अगर मेडिकली हम इसको देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा जब कार्टिसोल रिलीज़ होता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सारे वो जो है ना वो ऑक्सीटोसिन, ये ऐसे हार्मोन हैं जो कि खुशी देने वाले हार्मोन हैं, ये स्प्रेस हो जाते हैं। तो इसलिए हमने करना क्या है? जब सबसे पहले तो तवक्कल हुआ, दूसरा ये है कि आपने डोपामाइन कैसे बढ़ता है, सेरोटोनिन कैसे बढ़ता है, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन कैसे बढ़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप वॉक करते हैं, आप जो है ना वॉक पे चले जाया करें और दूसरा जब वॉक करते हैं तो ये हार्मोन जो है ना डोपामाइन बढ़ता है। डोपामाइन बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम होता है और आपकी शख्सियत के अंदर एक निखार आना शुरू हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाता है, सेरोटोनिन बढ़ना शुरू हो जाता है और एंडोर्फिन बढ़ता है। ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो कि बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और साथ-साथ आपकी जो है ना वो शख्सियत जो खुशी है, वो खुशी का जो है ना एक आंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है आपके ज़हन के अंदर, ठीक है? दूसरा जो क्या है, ये सारे हार्मोन कब बढ़ते हैं जब आप अपनी बातें, अपनी गपशप, अपने लव विंग लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ गप्पें लगाते हैं, अपने वालिदैन के साथ बैठ के गप्पें लगाएँ, अपने जो है ना वाइफ़ के साथ बैठ के गप्पें लगाएँ, बच्चों के साथ आप खेलना शुरू कर दें। ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी ये चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएँगी। कभी भी स्ट्रेस अगर आए तो स्ट्रेस की जो वजह है वो अपने दोस्तों के साथ, जो करीबी दोस्त हैं, अपनी फैमिली के साथ उसको शेयर करें। जब शेयर करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेटल होना शुरू हो जाती हैं। कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन जब आप अंदर अपने दिमाग के अंदर लेके बैठे रहते हैं, किसी को एक्सप्लेन नहीं करते, किसी के साथ शेयर नहीं करते,
تو وہ چیزیں آپ کے دماغ کے اوپر ہیوی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی ہر چیز کا ایک جو چیز ہمیں نہیں ملتی اس کے اوپر ہم غم نہ کریں، کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ٹائم اللہ نے لکھا ہے، وہ آپ کی کوشش اگر ہے تو اس کو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن ٹائم ڈیسائیڈ ہم نے نہیں کرنا، وہ ہمارے رب نے کرنا ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے آپ اپنی واک ڈیلی رکھیں، اپنے کھانے پینے میں دھیان دیں، اپنی شیئرنگ کریں، اپنے زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ گپیں لگائیں، ان کے ساتھ کھلکھلا کے ہنسیں، جس سے آپ کی یہ ساری چیزیں اسٹریس مینجمنٹ کا ایک واحد رول ہے۔ یہ اپنے آپ کو بھی سکھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی دیں، اور خاص طور پہ بچوں کو بھی یہ اپلائی کریں۔ السلام علیکم۔